हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। क्लास का इंतजार होगा आपको। ये क्लास 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है ना? क्लास 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही है क्लास 9 के लिए वॉरियर बैच। इस बैच में हम संपूर्ण तैयारी करेंगे। एक भी कॉन्सेप्ट्स नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ बारीकी के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर एक वो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है? ये वॉरियर बैच में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े, कंटिन्यू पर डे जो भी हमारी क्लास आएंगी उन्हें आप अटेंड करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, डिटेल में नोट्स बनाएंगे। ठीक है? पहले आप अपना खुद का नोट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है? और मैं आपको नोट्स दूंगा भी। ठीक है? वो दोनों मिलाकर आप रिवीजन करोगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है? ये नाइन्थ के लिए है, ये क्लास 9 का वॉरियर बैच है ना? आप इसमें बहुत तसल्ली के साथ हमारे साथ पढ़ो। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज का जो मेरा पहला क्लास है उसकी ओर। ठीक है? आपका क्लास जो है पहला है, केमिस्ट्री का क्लास है। पहला चैप्टर है मेरा कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है? अब मैं बताता हूं कि हमारे आसपास के पदार्थ में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है? आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हो, अपने आसपास आप जो कुछ भी देख रहे हो, वो सारे क्या है मेरे दोस्त? पदार्थ हैं। चाहे आप क्या देख रहे हो, चाहे आप चाहे बल्ब देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो। ठीक है? बल्ब देख रहे हो, कुर्सी देख रहे हो। ठीक है? कुर्सी देख रहे हो, या बुक देख रहे हो। क्या देख रहे हो? बुक देख रहे हो, या कॉपी देख रहे हो। ठीक है? ईटीसी आप कुछ भी देख रहे हो, वो सारे क्या है मेरे भाई? वो सारे जो हैं वो क्या हैं? वो मेरे पदार्थ हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। आपके पास जो भी दिख रहे हैं, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग वातावरण में आप जो कुछ भी देखते हो, वो सारे क्या है मेरे भाई? पदार्थ है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले आपको जानना है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है? तो आप परिभाषा लिखोगे, कोई वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहोगे? कोई वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक ठीक है? चाहे आप देखो, उदाहरण के लिए आप देखोगे, किताब, टेबल, बल्ब, हवा, ईटीसी, ये जो भी आप देखते हो वो क्या है मेरे भाई? पदार्थ है। ठीक है? द्रव्यमान मतलब आप इसे याद रखो, वजन, जिसमें क्या हो? वजन हो, जिसमें क्या हो? वजन हो। ठीक है? और आयतन, आयतन क्या होता है कि कोई भी वस्तु जितनी जगह घेरती है, जितनी जगह घेरती है, वो क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है। किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान, जितने भी स्थान वो घेरते हैं, वो उसके क्या कहलाते हैं? आयतन कहलाते हैं। ठीक है? ये बल्ब जो है, ये बल्ब जो इतना स्थान घेर रहा है, ये बल्ब इतना स्थान क्या कर रहा है मेरे भाई? इतना स्थान घेर रहा है, ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका आयतन कहलाएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूं पदार्थ आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, मेटर आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है? अब मैं बात करता हूं, एक टर्मोलॉजी आपको और जानने हैं, द्रव्य, सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो द्रव्य किसे कहते हैं? देखो लिखो, द्रव्य वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है जिसकी क्या है? निश्चित संरचना और निश्चित गुण होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है? जिसकी निश्चित संरचना, जिसकी, वह शुद्ध पदार्थ है जिसकी क्या हो? निश्चित संरचना हो और जिसका निश्चित गुण हो, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है? तो देखो, अब ये दोनों पॉइंट को आप अच्छे से पहले समझो। ठीक है? पदार्थ और द्रव्य को। ठीक है? अब देखो, पदार्थ क्या है? पदार्थ में हमने एग्जांपल में लिखा है किताब, टेबल, बल्ब और हवा। ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे जो अपने एग्जांपल में लिखा हूं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? पानी। यहाँ पे लिखा हूं पानी। ऑक्सीजन गैस, जिसका सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? O2 होता है। सोना, सोना का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? रासायनिक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है इसका? संकेत, सॉरी, संकेत इसका होता है Au। ठीक है? नमक का क्या होता है? NaCl। ठीक है? नमक का ये सूत्र होता है। ठीक है? देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, पदार्थ और द्रव्य में अंतर मैं बताता हूँ। देखो, जो कुछ भी है वो तो क्या है? वो जो कुछ भी है वो पदार्थ है, जिसे आप देख रहे हो वो क्या है मेरे भाई? पदार्थ है। ठीक है? और लेकिन ये द्रव्य क्या है? द्रव्य वो उसे कहते हैं जिसकी क्या होती है? संरचना जो होती है वो निश्चित होती है, संरचना निश्चित होती है और उसका गुण क्या होता है? समान। ठीक है? अब देखो, जल जो है, जल का सूत्र H2O होता है, ये फिक्स है मेरे भाई,
ये क्या है? फिक्स है। ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, ये क्या है? फिक्स है। सोना का संकेत Au होता है, ये क्या है मेरे भाई? फिक्स है। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, ठीक है। तो जिसकी संरचना और गुण क्या हो मेरे दोस्त? समान हो, उसे क्या कहेंगे हम? द्रव कहेंगे, ठीक है। और जिसका संरचना और गुण समान नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं जो क्या स्थान घेरते हो, जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, और जिसमें क्या हो? आयतन हो, और क्या करे? जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब मैं एक बात बताऊं, आप सोच के देखो, यहाँ पे हवा हवा पदार्थ है या नहीं है? ठीक है। अब देखो, अगर आप एक गुब्बारा लेते हो, गुब्बारा में जैसे ही आप हवा डालते हो, तो ये क्या होता है? धीरे 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 फूल जाता है, धीरे धीरे क्या करता है? फूलता है ना। इसका मतलब आप जो क्या कर रहे हो, हवा जिसमें डाल रहे हो, आप जो हवा इसमें भर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है? वो स्थान घेर रहा है ना। अगर स्थान घेरा है, उसके बावजूद ना ये क्या हो, इसके दीवार पे क्या है? प्रेशर पर बढ़ रहा है, और ये धीरे 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 क्या होता है? फूलता जाता है, ठीक है। तो हवा भी क्या है मेरे दोस्त? पदार्थ है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है हमने, यानी हर द्रव्य पदार्थ है। जितने भी द्रव्य हैं, वो सभी द्रव्य क्या हैं? पदार्थ हैं। जितने भी द्रव्य हैं, वो सभी द्रव्य क्या है? पदार्थ है। लेकिन हर पदार्थ द्रव्य नहीं होता है, ठीक है। ये बात याद रहेगा। जितने भी पदार्थ हैं, वो तो द्रव्य होंगे, लेकिन जितने भी द्रव्य हैं, वो पदार्थ नहीं होंगे। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पदार्थ और द्रव्य आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे आपको बताते हैं पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति यहाँ पे लिखा है हमने, पहला में लिखा है हमने, कणों से बना होता है। तो आप क्या, मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं, देखो मैं नोट्स जो लिखा हूँ ना, वो शॉर्ट में लिखा हूँ, ताकि आपको इजीली एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो आप इसे अपने हिसाब से क्रिएट कर पाओ, ठीक है। आपको रटना कुछ नहीं, चीजों को समझना है, ठीक है। यहाँ पे पहला लिखा है हमने, कणों से बना होता है। मतलब पदार्थ क्या होता है मेरे भाई? कणों से मिलकर बना होता है। आप ऐसे कैसे मान लोगे कणों से मिलकर बना होता है? तो मैं समझाता हूँ एक स्टोरी आपको, ठीक है। अगर मान लिया जाए, अगर आप मान लिया जाए एक गिलास पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया आपने? एक गिलास पानी ले लिया, पानी में क्या कर दिया आपने? चीनी डाल दिया। इसमें क्या कर दिया मेरे दोस्त? इसमें आपने चीनी डाल दिया। तो आप एक बात बताओ, जब इसमें आप चीनी को घोल देते हो, जब आप इसमें चीनी को घोल देते हो, तो आपको चीनी दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना। इसमें आपको चीनी क्या होते? नहीं दिखाई देते, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि पानी के कण और चीनी के कण क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कणों से मिलकर हर एक पदार्थ क्या होता है मेरे भाई? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पानी भी एक पदार्थ है, और चीनी भी एक पदार्थ है, ठीक है। और वो क्या होते हैं? एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये कण इतने छोटे होते हैं, जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, ठीक है। कण क्या करता है? गतिशील है, ठीक है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कण क्या है? गतिशील है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण जो होते हैं, हमेशा क्या करते हैं? गति, इधर इधर इधर, कहीं से कहीं क्या करते हैं? पदार्थ के कण क्या करते हैं मेरे दोस्त? गति करते रहते हैं, ठीक है। ये बात आप कहोगे मैं नहीं मानूंगा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अगर आपने अपने घर में क्या करते हो, आप अपने घर में एक अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है। अगरबत्ती जलाते हो ना, अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है। लेकिन देखो आप क्या होता है, इसके आसपास के जितने भी एरिया होते हैं ना, इसके आसपास में पता चल जाता है कि घर में क्या जल रहा है, या कहीं बगल में क्या जल रहा है मेरे दोस्त? अगरबत्ती की सुगंध आती है आपको, ठीक है। क्यों आती है? क्योंकि जैसे ही आप इसमें आग लगाते हो, अगरबत्ती में जैसे ही आप आग लगाते हो, तो क्या होते हैं, इसे क्या होता है? इससे उष्मा मिलता है। अगरबत्ती को क्या मिलता है? एक उष्मा मिलता है ना। और क्या होता है, इसके जो कण है, इसके कण जो होते हैं, क्या वो गमन करने लगते हैं? क्या करने लगते हैं मेरे दोस्त? गमन करने लगते हैं। गमन करने लगते हैं, और वातावरण में क्या है? वातावरण में क्या है मेरे दोस्त? हवा है। और ये गमन करके क्या होते हैं? ये जो है गमन करके कहाँ होते हैं? हवा में मिश्रित हो जाते हैं। मतलब हवा में क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। हवा में मिल जाते हैं, वो हवा हमारे नाक तक पहुंचती है, और हमें क्या होता है? अगरबत्ती का सुगंध महसूस होता है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको? गमन कैसे करते, समझ में आया कि नहीं आपको? मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ठीक है। एक बार मैं इसे रफ करके एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है। देखो आपने कभी सेंट तो देखा होगा, सेंट जो लगाते हैं, आपने इत्र देखा होगा ना। इत्र में क्या होता है, वो मैं आपको बातें समझाता हूँ, ठीक है। समझाता हूँ। अब देखो, अब जो सेंट होता है, सेंट जो होता है, जैसे आप अपने बदन में सेंट मारते हो, ठीक है। तो सेंट क्या होता है? सेंट, आप बताओ, मैंने अभी कहा पदार्थ के कण क्या होते हैं? हमेशा गति करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। तो ये क्या होता है? गति करते करते क्या होते हैं? हमारे आसपास तो क्या है, हमारे आसपास में क्या है? हमारे शरीर में जैसे हम इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, तो आसपास के वातावरण में ये सेंट क्या होते हैं? घुल जाते हैं, मतलब विस्तृत हो जाते हैं, और वही हवा हमारी नाक तक पहुंचती है, तो हमें क्या होता है? इसकी सुगंध का पता चलता है। उम्मीद करता हूँ हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला मेरा पॉइंट क्या है? भौतिक प्रकृति में पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब अगर कोई भी पदार्थ है, उसका कण मान लिया जाए, ये पदार्थ का एक कण है, ये पदार्थ का दूसरा कण है, तो ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई?
आकर्षित करते हैं। ये वाला जो है इसे आकर्षित करेगा और ये वाला इसे आकर्षित करेगा, ठीक है, ये वाला इसे आकर्षित करेगा, ठीक है। हमारी बातों को समझ रहे हैं, इसके बारे में मैं और डिटेल में आगे बात करूंगा, ठीक है। और एक होता है भौतिक प्रकृति में कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं मेरे दोस्त, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को भी आप चीनी और पानी के घोल से समझ सकते हो। अगर मान लिया जाए एक पानी का गिलास आपने ले लिया, आपने पानी का गिलास ले लिया और इसमें चीनी डाल दिया, तो चीनी क्या होती है, घुल जाती है। चीनी क्या होती है मेरे भाई, घुल जाती है। तो घुल के जाती कहाँ है, तो जाती है, ये जो पानी है, आपने अभी यहाँ क्या देखा, पानी के कणों, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो पानी के कणों के बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। तो ये जो चीनी वाले कण है, तो वो क्या होंगे, ये रिक्त स्थानों में क्या आके फिल हो जाएंगे। रिक्त स्थान में क्या आएंगे, मतलब आके उस स्थान में भर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने 4 पॉइंट पदार्थ की प्रकृति के बारे में आपने समझ लिया होगा, ठीक है। तो मैं आपको आगे बढ़ा, अगला मेरा है कणों की विशेषता में हमने कुछ कुछ बातें लिखा है, ठीक है। पहला हमने लिखा, अभी आपको हमने बताया कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये जो है, ये जो मेरा पदार्थ है, ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। और ये वाले क्या होंगे, इसे अपनी ओर खींचेगा। ये वाला, ये वाला जो है, इसे क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो मेरा पदार्थ है, ये क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा, इसे अपनी ओर क्या करेगा मेरे भाई, खींचेगा, ठीक है। देखो ये जो एक दूसरे को खींचने वाला बल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। अगर परिभाषा पूछे तो क्या कहोगे, कणों को बांध कर रखने वाला बल, कणों को बांधने वाला बल। अगर परिभाषा आपके एग्जाम में पूछे कि अंतरान्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, लिखोगे आप, के पदार्थ के पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले, क्या लिखोगे, पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले बल को, बल को क्या कहते हैं, अंतरान्विक, अंतरा अनुक, अंतरा अनुक आकर्षण, आकर आकर्षण बल कहते हैं, बल कहते हैं। परिभाषा आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। समझ में आ रही है हमारी बातें, ठीक है। और मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि पीछे हमने प्रकृति में बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, अंतरानुक आकर्षण में समझ में आ गया। और पदार्थ के, और हमने एक बात बताया था, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो उसी रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतरानुक स्थान कहते हैं। मतलब यहाँ लिखा है हमने, शॉर्ट में लिखा है, कणों के बीच रिक्त स्थान। अगर परिभाषा आपसे पूछे एग्जाम में तो कैसे लिखोगे, लिखोगे पदार्थ के, क्या लिखोगे, पदार्थ के कणों, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले, पाए जाने वाले वाले स्थान, स्थान को क्या कहते हैं, अंतरा अंतरा अनुक स्थान कहते हैं, स्थान कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बातें, ठीक है। और एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, अपने हमको पिछले, हम अगरबत्ती को जलाने टाइम हमने बताया था कि नियम बताया था, जैसे आप ताप बढ़ाते हो तो कणों का क्या होता है, वेग बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी पदार्थ को जैसे आप गर्म करोगे, तो उसके पदार्थ के गमन की गति जो है स्पीड हो जाती है, क्या होती है मेरे दोस्त, स्पीड हो जाती है, स्पीड हो जाती है, स्पीड हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। आगे मैं आपको कुछ बता, देखो, आगे आपको मैं यहाँ पे कुछ बातें बताता हूँ, क्या बताता हूँ, देखो, यहाँ पे हमने लिखा है पदार्थ की अवस्था। यहाँ पे मेरा टॉपिक क्या है मेरे भाई, मेरा टॉपिक है क्या, वो देखेंगे, पदार्थ पदार्थ की अवस्था, अवस्था कह दो या भौतिक अवस्था, जो भी कहना कह सकते हो आप, ठीक है। पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था कितने होते हैं मेरे दोस्त, भौतिक अवस्था 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पहला अवस्था होता है वो मेरा ठोस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। चीजों को बहुत अच्छे से आप समझो, ठीक है। देखो, इसमें लिखा है हमने, ठोस में हमने लिखा है, आकार एवं आयतन क्या होते हैं, आकार एवं आयतन। और लिखा है हमने, अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे, इसमें इसमें समझ में आया, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, आकार एवं आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। पदार्थ, ठोस पदार्थ के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। अंतराण्विक बल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। अंतराण्विक बल क्या होते हैं, ठोस के मजबूत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आकार और आयतन में लिखा है, ठोस के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो मैं इसको समझाता हूँ, आकार और आयतन, ठीक है। आकार और आयतन में आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, ये अगर मान लिया कोई भी ठोस ले लो आप,
कोई भी आप ठोस ले लो, अगर मान लिया यही ठोस ले लोगे, तो ये जितना है, आप कहीं भी लेके जाओगे तो ये इतना ही रहेगा ना, ये चेंज थोड़ी ना होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आकार क्या है, निश्चित है। अगर मान लिया जाए आप कोई भी आप बुक लेते हो, ठीक है, कोई भी आप बुक लेते हो और ये बुक लेकर आप अपने पास रखो, चाहे आप इसे पानी में लेके जाओ या कहीं भी लेकर जाओ, ये जितनी बड़ी है, जितनी इसकी आकार है, वो तो फिक्स रहेगी ना, ये थोड़ी ना बदल जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, इसकी आकार क्या है मेरे दोस्त, निश्चित है। और आयतन मतलब क्या होता है, जितना कोई भी वस्तु जितनी स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, उसकी स्थान सॉरी आयतन कहलाती है, ठीक है। तो आप बताओ, आप इसे हवा में रखो, चाहे आप इसे पानी में ले जाओ, चाहे आप इसे अपने जेब में रखो, चाहे आप इसे कहीं भी लेकर जाओ, तो इसका आयतन मतलब ये जितनी स्थान घेरेगी वो हमेशा उतनी ही स्थान हर एक जगह पर घेरेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ठोस की आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, अंतराण्विक बल क्या होता है, सबसे मजबूत होता है, ठीक है। अंतराण्विक बल के बारे में हमने क्या बताया था, पदार्थ के कण एक दूसरे को एक बल के साथ खींचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये एक पदार्थ के कण है, ध्यान देना, और ये पदार्थ के कण है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं ना। आकर्षण बल क्या होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल, इन दोनों कणों के बीच क्या पाया जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल, जिससे ये क्या होते हैं, पदार्थ के कण बंधे होते हैं, इसी बल के साथ क्या होते हैं, ये पदार्थ के कण बंधे होते हैं। तो ये जो बल होते हैं काफी मजबूत होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, काफी मजबूत होते हैं। इसे तोड़ना आसान नहीं है, इसे तोड़ने के लिए आपको क्या होगा, बहुत अधिक उष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ठोस के आकृति आकृति निश्चित क्यों होती है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ठोस पदार्थ के अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें क्या होगा, अत्यधिक उष्मा की आवश्यकता होगी। इसीलिए ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। अब घनत्व के बारे में यहाँ पे लिखा हूं, घनत्व क्या होते हैं, ठोस के घनत्व क्या होते हैं मेरे दोस्त, उच्च होते हैं। ठोस के आयतन क्या होते हैं, घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे घनत्व आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, अभी के लिए आप यहाँ याद रखोगे, ठीक है। मैं आगे आपको घनत्व के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। देखो देखो समपिंडता किसे कहते हैं, समपिंडता मतलब होता है दबाने, समपिंडता मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाना, ठीक है। आप बताओ ठोस, अगर लोहे की ये लोहे की अगर टुकड़ी है, अगर ये लोहा का टुकड़ा है, इसे हाथ से नहीं दबा पाओगे आप, इसे इजीली नहीं दबा पाओगे, तो क्या कह सकते हो, ये क्या होता है, इसकी संपिंडता क्या होती है, संपिंडता नहीं होते, मतलब ये कह सकते हैं ये क्या होते हैं, असंपिंडीय होते हैं, असंपिंडीय होते हैं। अपवाद में हमने लिखा है स्पंजी, स्पंजी जिसमें क्या होता है, हवा फंसी रहती है। आपने कभी पाव रोटी देखा है, अगर आपने कभी पाव रोटी देखा होगा, तो अगर आप उसे दबाते हो तो वो क्या होता है, दब जाता है, क्यों दब जाता है, क्योंकि उसके बीच जो होते हैं रिक्त स्थान पाए जाते हैं, इसीलिए आप उसे दबा पाते हो। लेकिन अगर मान लिया जाए, अब मैं बोलूं लोहा को दबाने के लिए, आप लोहा को नहीं दबा पाओगे, क्यों नहीं दबा पाओगे, क्योंकि उसके बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बहाव, ठीक है। तो क्या कहोगे, ठोस पदार्थ में बहाव नहीं पाए जाते, ठोस पदार्थ में बहाव क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। तो फिर कहोगे कि ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं पाए जाते। अब बताओ बहाव कब होता है, कोई चीज कब बहता है, अगर मान लिया जाए ये अंतराण्विक आकर्षण बल जो है, इनके बीच ये जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, अगर ये कमजोर होता तो ये इजिली क्या करते, बहते जाते। लेकिन ये पदार्थ के कण जो है एक दूसरे के साथ काफी मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, इसीलिए ये क्या होते, इजिली बह नहीं पाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो याद रखेंगे ठोस पदार्थ में बहाव का गुण क्या होता है, नहीं पाया जाता। अगला पॉइंट लिखा है, तो विसरण, विसरण मतलब होता है एक दूसरे में मिल जाना, ठीक है। जैसे मान लिया, मैं ऐसे समझाता हूँ, पानी पानी और दूध को मिलाओगे तो मिल जाएंगे ना, कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, तो क्या कहोगे आप, ये विस्तृत हो गए, ठीक है। तो एक दूसरे में मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो अगर मान लिया जाए पूछे विसरण किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, एक दूसरे को एक दूसरे में मिल जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे में मिल जाने को ही हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। तो आप बताओ, अगर मान लिया जाए एक आप यहाँ पे लोहा ले लोगे, यहाँ पे एक सोना का टुकड़ा ले लोगे, ठीक है, तो बताओ लोहा सोना आपस में मिल जाएंगे क्या, इजिली आपसे नहीं मिलेंगे, आपको क्या होगा, इजिली आपसे ये क्या होंगे, नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप कहोगे क्या, विसरण का गुण इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। देखो मैं घनत्व को परिभाषा आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं घनत्व को समझाता हूँ, ठीक है। अब बताओ, घनत्व पहले कहते हैं, एक बार देख लो, सुनो, होता है क्या, इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, ठीक है। इकाई आयतन के द्रव्यमान को यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। लिखा हूं इकाई इकाई आयतन, इकाई आयतन के द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वजन, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, इकाई के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, घनत्व, क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इकाई मतलब एक, इकाई मतलब एक,
अब एक बात बताओ आप हमें कि अगर मान लिया जाए ये ठोस है, ये ठोस है, ये क्या है मेरे भाई? ठोस है। तो बताओ इसके कण काफी करीब करीब है कि नहीं है? इसके कण काफी करीब करीब है कि नहीं है? खुद बताओ। आयतन मतलब हमने क्या बताया? जितनी जगह घेर दी है। इकाई मतलब एक छोटा सा जगह, एक छोटा सा जगह में इतना में अगर मान लिया एक लोहा का टुकड़ा है, इतना में एक क्या है मेरे दोस्त? ये लोहा का टुकड़ा है, ठीक है? ये लोहा का टुकड़ा है। अगर आप इसका वजन करोगे और इतनी ही जगह में एक पानी का टुकड़ा, पानी होगा, इतनी जगह में पानी होगा, तो किसका वजन ज्यादा होगा? लोहा का वजन ज्यादा होगा। किसका वजन ज्यादा होगा? लोहा का वजन ज्यादा होगा। क्या कह सकते हो कि लोहा का क्या है? घनत्व ज्यादा है, क्योंकि एक छोटे से जगह का, तो एक छोटे से जगह में क्या है? जिसका वजन ज्यादा है उसे हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। इसे याद कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे? इकाई आयतन के द्रव्यमान, इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। एक छोटी सी जगह की जो वजन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो एक छोटा सा जगह जो है, इसका वजन करोगे, अगर यह लोहा है, अगर मतलब ये ठोस है तो इसमें ज्यादा होगा, अगर ये द्रव है तो इसमें इससे क्या होगा? कम होगा, अगर ये कोई गैस है तो इसमें पदार्थ के कण क्या होते हैं? दूर दूर रहते हैं। तो बताओ, अगर एक छोटे से जगह के लिए आप वजन करोगे, उसमें क्या होंगे? पदार्थ के कण कम होंगे। पदार्थ के कम, वो सेम जगह के लिए पदार्थ के कण क्या होंगे? कम होंगे, तो इसका वजन भी क्या होगा मेरे भाई? कम होगा। ठीक है? कोई दिक्कत? तो आपने समझ गया होगा घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है? अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। पहला अवस्था आपने ठोस के बारे में सब कुछ समझ गया, ठोस के बारे में आपने सब कुछ समझ लिया। अब हम आगे, ठोस के बाद अगली अवस्था जो होती है वो हमारी द्रव की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? द्रव अवस्था होती है, उसको जानते हैं। ठीक है? देखो, द्रव का जो है आकार क्या होता है मेरे भाई? आकार जो होता है अनिश्चित होता है। ठोस का क्या था? निश्चित था। और आयतन क्या होता है मेरे दोस्त? निश्चित होता है। ठीक है? आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। याद रहेगा, आकार के बारे में पहले भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है? आकार इसका क्या है? अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या है मेरे दोस्त? निश्चित है। मैं कहने का मतलब कि आयतन निश्चित है। अगर मान लिया जाए 1 लीटर पानी, अगर मान लिया जाए 1 लीटर पानी आप कहीं भी लेकर जाओगे, तो एक ही लीटर रहेंगे ना, वो बदल थोड़ी ना जाएंगे। कहीं पे 2, कहीं पे 4, ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आयतन क्या होते हैं मेरे दोस्त? निश्चित होते हैं। आयतन के बारे में पीछे मैंने आपको ठोस के बारे में बता चुका था। ठीक है? वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। ठीक है? और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकार अनिश्चित का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए पानी को आप ग्लास में रखोगे, तो ये क्या होगा? ग्लास का शेप ले लेगा। अगर मान लिया जाए एक कटोरा में रखोगे, तो कटोरा का शेप ले लेगा। ठीक है? कटोरा का शेप ले लेगा। अगर मान लिया जाए आप एक प्लेट में रखते हो, आप एक प्लेट में रखते हो, तो क्या होगा? प्लेट का शेप ले लेगा। ले लेगा कि नहीं लेगा? तो क्या कह सकते हो? आकार अनिश्चित है, लेकिन आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया है आकार निश्चित। क्यों अनिश्चित? पात्र का आकार लेता है। क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि ये जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। ठीक है? और आयतन क्या होता है मेरे दोस्त? निश्चित होता है। ठीक है? तो देखो, घनत्व के बारे में, घनत्व पीछे मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिर से। घनत्व क्या होता है? घनत्व जो होता है ठोस से क्या होते हैं? कम होते हैं। घनत्व के बारे में हमने समझा चुका है। इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अब पहले देखा ठोस के कण नजदीक 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 होते हैं, इसीलिए इकाई अगर मान लिया जाए एक छोटी सी जगह के लिए, अगर छोटे इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। एक छोटे सी जगह को आप वजन करके देखोगे, जिसका वजन ज्यादा होगा उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर इतने ही जगह में ठोस का वजन करोगे, वो ज्यादा होगा। और इतनी ही पानी का ले लोगे या किसी भी द्रव का ले लोगे, इसका वजन क्या होगा मेरे भाई? कम होगा। ठीक है? तो आप कह सकते हो कि ठोस से क्या होता है? द्रव का घनत्व क्या होता है? कम होता है। आपको पता है इसमें बहाव के गुण पाए जाते हैं। बहाव, बहाने की प्रकृति होती है। ठीक है? क्या होता है? द्रव में बहाव की प्रकृति होती है। और लिखा है, अगला पॉइंट हमने लिखा है विसरण। विसरण के बारे में बता दे चुका हूं मैं। एक दूसरे में मिलने की प्रक्रिया। ठीक है? तो विसरण क्या है? संभव है। विसरण के गुण पाए जाए, ऐसा लिखोगे कि द्रव द्रव में विसरण के गुण पाए जाते हैं। मतलब ये घुलना, विसरण मतलब क्या होता है? घुलना। सीधा याद रखोगे। ठीक है? मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है? देखो मेरे भाई, आपको जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको मैं वो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ये चीज जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्मेट में नोट्स है। मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि लंबा लंबा चौड़ा लिखूं। पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं, बड़े बड़े नहीं लिखने। आपको हमारी बातों को याद रखना है। ठीक है? और आपको जो मैं ये नोट्स दूंगा, इसे बार बार आपको क्या करना है? मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। आप अच्छे नंबर्स लाओगे अपने एग्जाम में, यकीन मानना। ठीक है? देखो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, देखो फिर मैं लास्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जब करवाऊंगा, देखना आपको सब क्वेश्चन बन जाएंगे इजिली। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने आगे लेकर चलते हैं आपको। ठीक है? अगला मेरा है तीसरा, गैस अवस्था। कौन सा अवस्था मेरे दोस्त? गैस अवस्था। ठीक है? देखो, गैस में क्या होता है? आपने देखा गैस के क्या होते हैं? गैस के कण क्या होते हैं मेरे दोस्त? दूर दूर होते हैं। ठोस में पास पास, द्रव में उससे उससे कम पास, लेकिन गैस में क्या है? दूर 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 दूर, है कि नहीं है? है ना? देखो यहाँ पे लिखा है आकार और आयतन क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है? आकार और आयतन क्या होता है इसका? निश्चित नहीं होता है। ठीक है? आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। संपिंडता, संपीड़नता क्या होता है? उच्च होता है। संपीड़नता उच्च होता है। ठीक है? और विसरण क्या होता है? सबसे तेज होता है। विसरण क्या होता है? सबसे तेज होता है। विसरण क्या होता है मेरे दोस्त? सबसे तेज होता है। ठीक है?
सबसे क्या होता है, विसरण सबसे तेज होता है। विसरण मतलब मिलने की प्रक्रिया, ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे H2 गैस रख दोगे, मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे आप H2 गैस रखोगे, हाइड्रोजन रख दोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन रखोगे, तो ये आपस में मिल सकते हैं। ये आपस में क्या हो सकते हैं, ये दोनों आपस में मिल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए विसरण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। संपीड़ितता क्या होती है, संपीड़ितता क्या, तो सबसे अधिक होती है, ठीक है। आपने देख पढ़ा था ठोस, ठोस में क्या पढ़ा था आपने, ठोस का संपीड़नीय कम होता था। ठोस का क्या होता है, संपीड़नीय कम होता है। उस सॉरी, सबसे कम होता है ठोस का। उसके बाद क्या होता है, द्रव। उससे क्या होता है, द्रव को थोड़ा सा आप दबा सकते हो। अगर मान लिया जाए पानी को आप, क्या अगर मान लिया कभी तालाब में नहाया होगा, तो अगर पानी में नहाते हो तो पानी में क्या करते हो, पानी में अगर पानी को अगर दबाओगे तो दबते हैं, हाथ से हिलाते हैं, तो अगर इधर उधर हाथ को करते हैं तो पानी क्या होता है, इधर उधर होता है। तो क्या कह सकते हो, ये संपिंडीय है, मतलब इधर उधर दब सकते हैं। और गैस को जैसे मर्जी वैसे दबा सकते हो। सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में होता है। संपिंडीय गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। उससे कम द्रव में, उससे कम उसमें, उससे कम ठोस में। आपने घनत्व के बारे में देखा, घनत्व क्या होता है आपने पढ़ा था, ठोस का घनत्व सबसे अधिक हमने बताया था। ठोस से, ठोस से कम किसमें होता है, द्रव का होता है। और द्रव से कम किसमें होता है मेरे दोस्त, गैस का होता है। घनत्व किसका होता है, गैस का सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने दाब लिखा है, दाब, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, कणों द्वारा दीवार पर लगाए गए बल। कणों द्वारा दीवार पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। मैं आगे दाब को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी यहाँ नॉर्मल मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट में डाल दिया, उसे ध्यान से बस पढ़ लो कि दाब को हम क्या पी से लिखाते हैं, पी बराबर एफ बट्टा ए। एफ मतलब क्या होता है, बल, बल। और ए मतलब क्षेत्रफल, ये मतलब क्षेत्रफल, ये मतलब क्षेत्रफल। तो कह सकते हो दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हो, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा, बल बट्टा क्षेत्र। तो ऐसे कैसे, एक प्रति एकांक आयतन, सॉरी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का परिभाषा अगर आपको जानना है तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। इसके मात्रक वगैरह सब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्था, ठोस, ठोस, अगला हमने पढ़ा द्रव, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था में हमने क्या पढ़ा, गैस। ये तीनों अवस्था आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको तीनों को क्या करता हूँ, एक साथ कंपेरिजन करके दिखाता हूँ। तीनों को एक साथ कंपेरिजन करके दिखाता हूँ, ठीक है। किसमें क्या ज्यादा है, किसमें क्या कम है, ठीक है। यहाँ पे हमने गुण लिखा है, यहाँ पे हमने एक ठोस ले लिया, यहाँ पे हमने द्रव लिया और यहाँ पे हमने गैस लिया, ठीक है। देखो आकार के बारे में, पहला जो है आकार के बारे में बात करते हैं। देखो हमने क्या पता, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, और गैस का भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। आयतन के बारे में हमने, आयतन में क्या पढ़ा था, इसका निश्चित होता है, और इसका द्रव का भी निश्चित होता है, लेकिन पर गैस का क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। घनत्व के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ठोस का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम क्या होता है, मतलब मध्यम होता है द्रव का, सबसे कम होता है किसका, गैस का, ठीक है। अंतराण्विक बल, आपने अंतराण्विक बल के बारे में सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। सबसे ज्यादा क्या होता है, ठोस का होता है, उससे कम क्या होता है, द्रव का होता है, सबसे कम नगण्य होता है गैस में, ठीक है। संपीड़ितता, संपीड़ितता मतलब जो दबता है, दबाने के जो गुण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़ितता, पीछे मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। ठोस क्या होते हैं, प्राय असंपिंडीय होते हैं। इसमें क्या होता है, कम होता है। और इसमें क्या होता है, देखो संपीड़ितता क्या होता है, संपिंड असंपिंडीय होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें कम होते हैं, मतलब संपिंडीय कम होता है, ठीक है। और ये अत्यधिक, ये क्या होता है, संपिंडीय सबसे अधिक, यही संपिंडीय होते हैं, ठीक है। और देखो विसरण, ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। और ये होता है, इसमें क्या, द्रव में विसरण का गुण होता है, और इसमें सबसे तेज होता है, विसरण का गुण सबसे तेज इसमें होता है, ठीक है। आप ऐसे कहोगे कि ठोस में विसरण, अगर मान ले विसरण कहोगे, विसरण कहोगे तो सबसे ज्यादा विसरण किसमें होगा, गैस में। उसके बाद किसमें हो जाएगा, द्रव में, सबसे कम ठोस में। अगर घनत्व का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो जाता है, ठोस का, उससे कम द्रव का, उससे कम गैस का, ठीक है। कोई दिक्कत। अंतराणविक आकर्षण बल का बात करूं तो अंतराणविक आकर्षण बल का तो सबसे ज्यादा किसका होता है आकर्षण बल, देखो इस सीट में आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा ठोस का, उससे कम गैस का, उससे सबसे कम, सबसे कम किसका, सॉरी, उससे कम द्रव का, और सबसे कम गैस का, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप इजीली समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं, आज की ये जो कॉन्सेप्ट की क्लास थी यही खत्म होती है। अब हम आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं, 10-15 क्वेश्चंस। अब देखो खुद आपसे बनते हैं या नहीं बनते, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पहला क्वेश्चन मेरा है, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। हमने बोला ठोस के कणों के आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम, मध्यम, बहुत अधिक, नहीं। तो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो आपने पढ़ा था ठोस कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। सबसे कम कहाँ पे, गैस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव का निश्चित क्या होता है, द्रव का क्या निश्चित होता है, ठीक है। आयतन, सॉरी, आकार, या आयतन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, आकार, आयतन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको अभी हमने पीछे बताया था क्या होता है, आयतन निश्चित होते हैं द्रव के, ठीक है। और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों का आकार और आयतन दोनों कैसा होता है, आपको पता है गैस का आकार और आयतन कैसा होता है,
निश्चित लिखा है यहाँ पे, निश्चित आकार, निश्चित आयतन, दोनों निश्चित, कोई भी निश्चित नहीं। तो आपको पता है कोई भी निश्चित नहीं होता। द्रव का ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में कौन सा पदार्थ ठोस है? ठोस कौन? हवा ठोस है? नहीं भाई, गैस है। पानी क्या है मेरे भाई? द्रव है। क्या है? द्रव है। पत्थर क्या है? पत्थर मेरा ठोस है। पत्थर मेरा ठोस है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि द्रव के कणों की गति कैसी होती है? द्रव के जो कण होते हैं कैसे गति करते हैं, ठीक है। बहुत कम, बिल्कुल नहीं, मध्यम, बहुत अधिक। तो बताओ, बहुत पदार्थ के, सॉरी, द्रव के कण कैसी, लिखा है द्रव के कणों की गति कैसी होती है, तो बहुत अधिक तो गति नहीं होती होगी, ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। बताओ, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है, थोड़ी बहुत तो होती है, ठीक है। बहुत कम या मध्यम? बहुत कम लगाओगे या मध्यम लगाओगे? क्या लगाओगे? मध्यम होती है, ठीक है। क्योंकि ठोस में, ठोस की जो गति होती है, ठोस पदार्थ के कणों की गति जो होती है, वो सबसे कम ठोस में, उससे थोड़ा सा ज्यादा द्रव में होता है पदार्थ के कणों की गति, द्रव में, और सबसे ज्यादा गति होती है पदार्थ के कणों की किसमें? गैस में। किसमें होती है? गैस में होती है, ठीक है। ये बात याद रहेगा आपको? याद रहेंगे ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैसों के कणों के बीच की दूरी कैसी होती है? गैस के कणों के बीच की दूरी कैसे? आपको पता है गैस के कण क्या होते हैं? हमें दूर दूर होते हैं, इसके बीच की दूरी भी क्या होगी? बहुत अधिक होगी। क्या होगी? बहुत अधिक होगी। सी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा है, उम्मीद करता हूं आपसे बन रहे होंगे, ठीक है। को पहले आपको जवाब देना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है? आपसे पूछा जा रहा है, ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है? तो मैंने आपको पीछे बताया था, ठोस का आकार जो निश्चित होता है, ठोस का जो आकार निश्चित होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके कण जो है ना, इसके कण जो है ना, काफी मजबूती के साथ बंधे रहते हैं, काफी मजबूती के साथ क्या होते हैं, इसका बल जो होता है ना, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। तो इसे तोड़ने के लिए आपको क्या होगा? अत्यधिक, अत्यधिक उष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं? ठोस के आकार निश्चित होते हैं। तो क्या लिखोगे? पहला ऑप्शन दे रखा है आपसे, कण दूर दूर होते हैं, ठीक है। आकर्षण बल बहुत, आकर्षण बल कम होता है, कण बहुत पास पास होते हैं, कण स्वतंत्र होते हैं। क्या लगाओगे? ठीक है। ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है? पूछा जा रहा है, ठोस का आकार क्यों निश्चित होता है? कण दूर दूर होते हैं इसीलिए निश्चित होता है, आकर्षण बल कम होता है, ठीक है, और कण बहुत पास पास होते हैं, कण बहुत पास पास होते हैं, और कण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अगर मान लिया जाए ये इस हिसाब से अगर ऑप्शन लगाना होगा तो आप सी लगाओ। क्यों लगाओगे? क्योंकि पदार्थ के कण, सॉरी, ठोस के कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, या ये भी कह सकता है अंतराण्विक बल बहुत अधिक होते हैं। अंतरा अनुक बल, अंतरा अनुक बल, बल क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ये भी कह सकते हो आप, अंतराण्विक बल अधिक होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? पदार्थ के, ठोस के कण, सॉरी, ठोस के आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्रव का उदाहरण है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ठीक है। केरोसिन, केरोसिन मतलब होता है तेल, जो होता है मटिया तेल, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेरे दोस्त क्या है? ये मेरा द्रव है, ठीक है। ये वाला क्या है? द्रव है। लकड़ी, लकड़ी ठोस होता है, और बर्फ, बर्फ भी क्या है? ठोस है। क्रियोसिन हो जाएगा राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है, गैस आसानी से संपीड़ित क्यों होता है? बताओ, अगर कोई चीज को आप दबा रहे हो, अगर मान लिया जाए ये गुब्बारा है, इसे दबा पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसमें बीच स्थान है तो ना आप दबा पा रहे हो। और वही अगर ठोस रहेगा तो कण बहुत पास पास है, कण क्या है? बहुत पास पास है ना, आप इसे नहीं दबा पाते, आप इसे क्या कर पाते मेरे दोस्त? नहीं दबा पाते। लेकिन यही अगर गैस के कण दूर दूर होते, मतलब इसके बीच में, गैस के कणों के बीच में क्या होता है? स्थान पाया जाता है। इसीलिए ना आप अगर आप इसे दबाते हो तो क्या होता है? आप ये इजिली दब जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, ठीक है। या ऑप्शन दे रहा है, कण पास पास होते हैं? नहीं होते हैं, कणों के बीच बहुत खाली स्थान होता है, यही आंसर हो जाएगा। खाली स्थान होगा उसके बाद ही ना आप दबाओगे तो दब पाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मेरा अगला क्वेश्चन है, द्रव का आकार कैसा होता है? द्रव का आकार कैसा होता है? तो आपने पढ़ा पीछे, निश्चित होता है, ठीक है। और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। अब हम, अब हम 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट रुकेंगे मेरे दोस्त। सॉरी, 1 मिनट यार, गलती मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। देखो, द्रव का आकार, आयतन क्या, आयतन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? आयतन जो मेरे होते हैं, वो क्या होते हैं? आयतन निश्चित होते हैं। आयतन क्या होते हैं? आयतन निश्चित होते हैं, ठीक है। लेकिन आकार जो होते हैं मेरे भाई, अनिश्चित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठोस में कणों की गति कैसी होती है? ठोस में कणों की गति कैसी होती है, ठीक है। बहुत, यहाँ बिल्कुल यहाँ क्या है? स्वतंत्र गति होती है, स्थान स्थान पर कंपन, बहुत कम, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बताओ, मैं आप एक बात बता दूं आपको, यहाँ पे जो आप आंसर लगाओगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये ठोस है, इसके जो कण है अपने स्थान पर क्या हो, थोड़ी 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 क्या कहते हैं? कंपन करते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और मैं आपको, अगला क्वेश्चन है मेरा, लिखा है, द्रव का बहाव क्यों संभव है? द्रव का बहाव क्यों संभव है, ठीक है। तो द्रव का बहाव क्यों संभव है? तो ऑप्शन दे रखा है, कण स्थिर होते हैं, कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, कण बहुत पास होते हैं,
ठीक है। कण बहुत दूर दूर होते हैं। इनका ये जो क्वेश्चन है, ये आप अपने हिसाब से सोचकर मुझे इसका आंसर कमेंट करो। ये HW क्वेश्चन है, एक दो मैं आपको HW दे देता हूँ, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, ठोस को संपिंडित करना कठिन क्यों है? संपिंडित मतलब दबाना, दबाना, समझ यही होता है ना, दबाना। अब बताओ, मैंने अभी बताया आपको ठोस क्या होते हैं, कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। इसके बीच स्थान तो है ही नहीं, तो आप इसे कम क्या करोगे, और कम क्या करो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, कण दूर दूर होते हैं, ये बातें ही होते हैं। ठोस में कण पास पास होते हैं। कणों में खाली स्थान अधिक होता है, नहीं भाई, बहुत कम होता है। कण बहुत पास पास होते हैं, तो यही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और मैं एक जो है, और आपके लिए ये मेरा क्या था, आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है।